तो हेलो प्यारे बच्चों, जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं वो आप लोगों यहाँ पे आकर के बैठ जाइए और क्वेश्चन चेक करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सारा ऑब्जेक्टिव जो है सो अच्छा से बन गया होगा और एग्जाम अच्छे से आप लोग दिए होंगे। तो चलिए आज हम पूरा 12th के बायो का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को मिलाने की कोशिश कीजिएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों का सही हुआ। हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट मुद्दे पर बात करेंगे कि आप लोगों का कौन सा ऑब्जेक्टिव का कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए देखते हैं, सीधे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़्यादा हम आज बात नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को तैयारी भी आगे करना है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो HIV जो है वो किस कोशिका पे आक्रमण करता है, तो वह T हेल्पर कोशिका पे आक्रमण करता है, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा सही आंसर। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जल विलयक अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा में पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है। तो ये जल विलयक अकार्बनिक पोषक जो है वो मुद्रा के पोषक तत्वों के प्रवेश में क्या कहलाता है। ये जो है सो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, निच्छालन कहलाता है। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, रोबोट के अनुसार वैश्विक जाति विविधता कितनी है। तो रोबोट के अनुसार जो है वैश्विक जाति विविधता कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 मिलियन हो जाएगा। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है। भारत की जैव विविधता जो है वो विश्व के जैव विविधता का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा जा रहा है। वो 8.1% है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किस सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण था। तो ये जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विदेशी जातियों के आक्रमण का ये कारण था। सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में विश्वव्यापी उन्नता का कारण नहीं है। तो निम्नलिखित में विश्वव्यापी उन्नता का कारण जो है वो कौन नहीं है, तो जनसंख्या विस्फोट नहीं है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है। तो जैविक खेत के बारे में जो है सो कौन सा कथन जो है सो वो असत्य है। तो ये जो है सो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग जो है ये बिल्कुल असत्य बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में कौन समापन कोडोन टर्मिनेशन कोडोन नहीं है। तो ये इसका सही आंसर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। AUG नहीं है। सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर क्या कह रहा है, अंतर RNA के आवेशीकरण का क्या अर्थ है। तो अंतर RNA के आवेशीकरण का क्या अर्थ है। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सजातीय अंतर RNA से अमीनो अम्ल का जुड़ना। सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है। तो असंक्रामक रोग कौन सा है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कैंसर जो है ये असंक्रामक रोग नहीं है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं। तो कौन कोशिका को PMNL कहते हैं। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। न्यूट्रोफिल को कहते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी प्रचुरता कोलोस्ट्रोम में होती है। तो कोलोस्ट्रोम में किसकी प्रचुरता जो है सो अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो IgA में। सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, डाएसिटिल मार्फिन है। डाएसिटिल मार्फिन क्या है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, हीरोइन है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है। तो विडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होता है। तो बी हो जाएगा, टाइफाइड का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कथन DNA की प्रकृति के बारे में असत्य है। तो DNA की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो सही आंसर सी हो जाएगा हमारा, प्रकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप
उत्परिवर्तन होना, सही आंसर सी होगा। इस चीज़ को आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमेल आरएनए के उल्लेखन हेतु उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 का सही आंसर बी हो जाएगा। आरएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट हो जाएगा, सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कुछ अमीनो अम्ल कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे क्रोड को क्या कहते हैं? तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, अप्रहासित, सही आंसर ए बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। लेड ऑपरेशन में वाई जीन की भूमिका क्या है? तो लेड ऑपरेशन में वाई जीन की भूमिका क्या है? तो बीटा ग्लेक्टोसाइटेज का कूट लेखन, सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जीवाश्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुल्य रूप संरचना क्या दर्शाती है? तो तुल्य रूप संरचना क्या दर्शाता है? तो बी आंसर हो जाएगा, अभिसारी विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का सही आंसर हो जाएगा 18,000 वर्ष पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा एक एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है? तो अल्फा एक एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है? तो 22 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पीसीआर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी पीएच पर बेसिलस थुरिजिएंसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्षारीय पीएच पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तंबाकू के पौधे में सुकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यक्तिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सुकृमि वेष्टि जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है? तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बासमती चावल की कीमत किसमें भारत में उगाई जाती है? तो बासमती चावल की कितने किस्में जो है सो भारत में उगाया जाता है? तो 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों का वैधानिक एवं जीएम जीवों के सुनिवेश की सुरक्षा का निर्णय लेता है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र के अनुसंधान से जुड़ा है? तो रामदेव मिश्र का नाम जो है वो पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले एवं तद्रुप प्रजननी सफ़ेद फूल वाले एंटीरिम के पौधों के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी, तो ये किसका उदाहरण है? तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ण प्रभाविता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो डी आंसर जो है सो वो असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्वतंत्र अपयूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक युग्म के अलील युग्मक बनते समय अलग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 का वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, होमोफिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया? तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, हॉली के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्शे एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए। इस चीज़ को आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पौधा कायिक यानी वनस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, मुकुलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, जलकुंभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? तो 39 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवृतबीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात युग्म बनते हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, लघु बीजाणु मृत कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंड समुच्च से नहीं जुड़ा हुआ है? तो 41 का आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 41 का आंसर हो जाएगा सी, 41 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घास के बीज में प्रशल्क स्कूटेम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीज पत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध को दही बनाने में किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो किस विटामिन की मात्रा बढ़ता है? तो ए हो जाएगा विटामिन B12 की। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण शक्तता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिसारडेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, भेड़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मेजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल किया गया था? तो 48 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के होने के कारण डीएनए के खंड का 49 का ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बीजाणु के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है? तो 50 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस विधि के पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक अंतःक्षेपित किया जाता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा डी। इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा डी। इस चीज़ को आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन PBR 332 में नहीं है? तो कौन PBR 332 में नहीं है? तो 53 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगज प्लामिज्म का जो है सो क्या होगा, इसका 54 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीवाणु को तापस्थायी डीएनए पोलीमरेज प्राप्त किया जाता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सग भरता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित होते हैं? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ए, 2 माह के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा सी, पीतपिंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडोत्सर्जन के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन कोशिका अनुगुणित है? तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा सी, द्वितीयक अंडक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एस्टेडल है उसे क्या कहते हैं? तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा सी, सहेली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाए, लगभग 2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अंतः गर्भाशय युक्त हार्मोन मोचक है? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? तो तापक्रम ऊंचाई पर बढ़ने के कारण जो है बढ़ता है, ये कथन जो है सो असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वांछित विषय को ट्रेड को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वरण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, सामुदायिक स्तर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है। तो यह प्रतिबिंबित करता है कि समष्टि जो है वह क्या कर रहा है? तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, घट रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? तो प्रशांत महासागरीय समुद्री मछली एवं बांस जो है सो वो पूरे अपने जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वार्बलर की 5 निकटतः संबंधित जातियों के साथ रहने का कारण क्या था? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपघटक है? तो कवक एवं शैवाल जो है सो ये एक अपघटक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव जो है सो बना लिए होंगे या चेक कर लिए होंगे। तो आप लोग जो है सो अगले एग्जाम के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और अपना एग्जाम की तैयारी करते रहिए। एग्जाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर की के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए और इसी तरह से मचाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।